जय श्री राम विद्वानों। आज का हमारा प्रश्न था जो बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ था, जिसका जवाब खोजते हैं। यदि कुछ गलत लगे तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का प्रश्न था छठ की चौदस, यानी कि ये कहावत कब से प्रचलित हुई कि तू क्या छठ की चौदस कर देगा। विद्वानों, हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों से ऐसी कहावतें बहुत सी सुनी हैं, तो जानते हैं किसने की थी छठ से चौदस। विद्वानों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी धार्मिक पहेलियों के वीडियो देखने को मिलते हैं अपने चैनल पर। तो हम अपने प्रसंग की तरफ चलते हैं। विद्वानों, इस प्रश्न का जवाब द्वापर युग में महाभारत से मिलता है। सुना हुआ है जब पांडव जुआ में हार जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। विद्वानों, कहा जाता है पांडव अपना अज्ञात साल, जो साल का अज्ञातवास बैराट अर्थात विराट नगर, जो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, वहाँ के राजा विराट भूप के यहाँ पांडव अपना नाम और भेष बदलकर नौकरी करने लगे। काफ़ी समय बीत जाता है। उधर कौरव इस बात की ताक में थे कि कहीं ना कहीं पांडवों का पता चले और उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाए। विद्वानों, काफ़ी समय बीत जाता है। एक बार गुरु द्रोण कौरवों को कहते हैं कि हो ना हो पांडव विराट भूप के यहाँ विराट नगर में हैं, तो उनका पता कैसे किया जाए। तो गुरु द्रोण ने बताया कि विराट भूप की गायें चुरा ली जाए, और पांडव क्षत्रिय हैं, गायों की चोरी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुरंत युद्ध में आएंगे और हम उनका पता लगा लेंगे। विद्वानों, एक दिन विराट भूप विराट नगर में नहीं थे और मौका पाकर कौरवों की सेना ने विराट भूप की गायें चुरा ली। इधर पता चलता है विराट भूप के राजकुमार उत्तर को, और वो युद्ध के लिए तैयारी करता है, लेकिन इधर उधर कहता है कि मेरा रथवान नहीं है। तो द्रौपदी बोलती है कि जो ये आपकी बहन को पढ़ाता है उत्तरा को, जिसका नाम बृहनला है, इसको अर्थ चलाना आता है, आप इससे जाकर पूछ सकते हैं। विद्वानों, वो जो उत्तर था वो अर्जुन को जाकर पूछता है और अर्जुन हाँ भर लेता है कि हाँ, मैं बहुत समय पहले किसी राजा के यहाँ ऐसी नौकरी किया करता था, रथवान था, तो मैं आपका रथवान अवश्य बन सकता हूँ और गायें छुटवा लाएंगे। विद्वानों, उत्तर कुमार का जो बृहनला था, अर्जुन अपने परिवर्तित नाम से वो उत्तर कंवर का रथवान बनता है और दोनों गायें छुड़ाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वहाँ युद्ध मैदान में पहुँचते हैं, उत्तर कुमार उस सेना को देखकर और घबरा जाता है और बृहनला को कहता है कि ये युद्ध जीतने की हमारी वश की बात नहीं है, चलो वापस चलते हैं। ये बात अर्जुन को बर्दाश्त नहीं होती है और उत्तर कंवर को पकड़ लेता है कि नहीं, युद्ध करना होगा, यह एक क्षत्रिय धर्म को शोभा नहीं देता। विद्वानों, उत्तर कंवर जब बार बार मना करता है तो बृहनला जो अर्जुन था वो कहता है कि मैं युद्ध करूँगा, आप रथवान का काम करिए। तो विद्वानों, कहा जाता है जब गुप्त वास में गए थे तो एक समी के पेड़ में अपने हथियार टांग कर गए थे, और वहाँ हथियारों को लाने के लिए अर्जुन जाता है और उनकी एक शर्त थी हथियार लेने की कि मैं जब भी आपको उठाऊंगा तो आपको गंगा स्नान करके उठाऊंगा। तो कहा जाता है विद्वानों, उस समी के पेड़ में जो भी हथियार थे, अर्जुन का गांडीव धनुष था, उसकी तरफ जैसे ही अर्जुन का हाथ बढ़ा वो सांप का रूप ले लिया। अर्जुन को तुरंत बात समझ में आ गई और उनसे प्रार्थना करता है कि आप मेरे हाथ में आओ, आपको ज़रूर गंगा स्नान करवाऊंगा। कहा जाता है अर्जुन यहीं बैराट की पहाड़ियों में धनुष से पृथ्वी में तीर मारता है और एक गंगा की धारा निकलती है। आज भी बाण गंगा के नाम से एक नदी बहती है इस बैराट की पहाड़ी क्षेत्र में। विद्वानों, अर्जुन जाता है और पहला तीर गुरु द्रोण के चरणों में
नतमस्तक प्रणाम के लिए डालता है और गुरु द्रोणाचार्य समझ जाता है कि ये तीर अर्जुन ने चलाया है और ये अर्जुन ही है। दूसरा तीर भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम के लिए डालता है और जो गुरु द्रोण था वो कौरव सेना को बता देता है कि ये जो शंख की आवाज़ है और ये धनुष की टंकार है, ये धनुष से जो तीर निकल रहे हैं ये अर्जुन के ही हैं। तो कहा जाता है अर्जुन बहुत भयंकर युद्ध करता है और गायें छुड़ाकर वापस आ जाता है। उधर कौरव सेना इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि कैसे भी पांडवों का पता लगाया जाए। विद्वानों को कहा जाता है जिस दिन गायें चुराई थी उस दिन छठ थी और छठ के दिन गायें चुराई गई थी। इस बात से अर्जुन घबरा जाता है कि एक तरफ तो गायों को क्षत्रिय धर्म की शोभा नहीं देता कि एक क्षत्रिय के सामने गायें चुराई जाएं, और एक तरफ मेरे भाइयों का अवहेलना मिलेगी कि आपने ये इतने दिन बाकी रहते ही हमारा पता लगवा दिया। तो इस बात से घबरा कर गुरु द्रोण के स्मरण करता है और गुरु द्रोण पहुँचते हैं और गुरु द्रोण को कहते हैं कि आप किसी को मत बताना कि इस दिन छठ थी, और जो इस हमारे क्षेत्र के कल की मीटिंग में पंडित आएंगे मैं इनको अपने आप ही मना लूँगा। कहा जाता है अर्जुन रातों रात उन ब्राह्मणों को डराता है कि जिस प्रकार से कौरव सेना में हमारे तीर चल रहे थे आपकी सीना आपके शरीर को भेद सकते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि कल छठ थी, कल चौदस थी। और गुरु द्रोण से ये प्रार्थना करते हैं कि इन पंडितों के अलावा और बाहर के पंडित नए बुलाए जाएं और मीटिंग को वहीं समाप्त कर दिया जाए, और हम एक क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए गायों को छुड़वाया था। तो इस बात से गुरु द्रोण सहमत हो जाता है और विद्वानों कहा जाता है दूसरे दिन की जो पंचायत होती है उसमें सभी पंडित यही कहते हैं कि उस दिन जिस दिन गायें चुराई गई थी उस दिन छठ नहीं चौदस थी, और जिस समय अर्जुन युद्ध करने के लिए आया पूर्णिमा लग चुकी थी। तो इस प्रकार कहा जाता है विद्वानों हमारे बूढ़े बुजुर्गों से सुना है तू क्या छठ से चौदस कर देगा। तो वो इंसान जो छठ से चौदस कर डाली थी वो अर्जुन थे। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न का जवाब आपको अच्छा लगा होगा। ये बात हम बूढ़े बुजुर्गों से सुनी हुई आपको बताई है, आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।